पहाड़ों की गोद में बसे शांत गांव में रात का सन्नाटा पसरा था। अचानक सब कुछ थम गया। आरव ने खिड़की से बाहर झांका। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने के बजाय हवा में लटक रही थी। एक चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए आसमान के बीचों बीच स्थिर हो गई थी। हवा का झोंका रुक गया, जैसे किसी ने पूरी दुनिया की धड़कन रोक दी हो। आरव के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला से अचानक नीली रोशनी फूटने लगी। वह रोशनी कमरे की दीवारों पर नाचने लगी। आरव ने पास सो रही अपनी छोटी बहन गुड्डी को जोर से हिलाया। गुड्डी की आंखें खुली। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा, जहां गांव की गलियों में सन्नाटा मौत की तरह पसर गया था। समय का पहिया रुक चुका था। आरव ने माला को छुआ, रोशनी और तेज हो गई, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति को पुकार रही हो। आरव, गुड्डी निकले। हवा शांत, कुम्हार जम गया। उसकी आंखों में पलकें तक नहीं झपक रही थी। गुड्डी ने आरव का हाथ और जोर से भींच लिया। कुत्ता हवा में अटका। आरव ने छुआ तो पत्थर सा लगा। गांव में लोग जमे। मंदिर से घंटी गूंजी। वह आवाज ठहरे हुए सन्नाटे को चीरती हुई आई। आरव ने गुड्डी की ओर देखा और इशारा किया। दोनों ने मंदिर की ओर दौड़ लगा दी। उनके पैरों की आहट खाली गलियों में गूंज रही थी। वे ढलान पर चढ़े, पत्थरों को लांघा और मंदिर के ऊंचे द्वारों की ओर तेजी से बढ़ने लगे। मंदिर की घंटियां अब और भी जोर से बज रही थीं, मानो वे उन्हें अपनी ओर बुला रही हों। मंदिर के भारी पत्थर के दरवाजे आरव और गुड्डी के धक्का देते ही चरमराकर खुल गए। अंदर का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग था। मशालों की लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। गर्भगृह के बीचों बीच बाबा कालदर्शी बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होंठ धीमी गति से हिल रहे थे। आरव उनके करीब पहुंचा। बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी पुतलियों में गहरा अंधेरा और चमकते तारे तैर रहे थे। उन्होंने आरव की ओर इशारा किया। फर्श पर एक गहरी दरार बनी थी, जिससे ठंडी और काली हवा निकल रही थी। बाबा ने भारी आवाज में कहा, मंदिर के नीचे स्थित कालकुंड की सील टूट गई है। उन्होंने एक पुरानी पांडुलिपि आरव की ओर बढ़ाई। पांडुलिपि का पन्ना छूते ही आरव को अपनी उंगलियों में झनझनाहट महसूस हुई। बाबा ने निर्देश दिया, इस पर लिखे मंत्रों को पढ़ो। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुड्डी ने मंदिर की ठंडी दीवार का सहारा लिया और आरव की ओर देखने लगी। आरव के होंठ हिलते ही सुनहरे अक्षर हवा में तैरने लगे, जो मंदिर की अंधेरी दीवारों को रोशन करने लगी। गुड्डी ने अपनी आंखें हाथों से ढंक ली। अचानक मंदिर के फर्श में एक गहरी दरार पड़ी। पत्थर के बड़े टुकड़े आपस में टकराकर बिखरने लगे। धरती फटी। काला धुआं, जैसे कोई भारी चीज ऊपर उठी। धुआं तेजी से फैलने लगा। उसने मशालों की रोशनी को निगल लिया। धुएं के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वह काला राक्षस था, अंगारों से बना। मंदिर डोला, छत गिरी। राक्षस की दहाड़ से मंदिर कांपा। गुड्डी सहम गई। आरव ने अपनी रुद्राक्ष माला को कसकर पकड़ा और राक्षस की ओर देखा। राक्षस की दहकती आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। आरव ने अपना बायां हाथ हवा में उठाया। उसके उंगलियों के बीच हवा का दबाव बढ़ गया। काला राक्षस का अगला प्रहार, जो एक झटके में मंदिर की छत गिराने वाला था, हवा में ही ठहर गया। धूल के कण हवा में स्थिर हो गए। आरव ने दाहिने हाथ से ऊर्जा का एक गोला बनाया और उसे राक्षस की छाती की ओर फेंका। गोला टकराकर बिखर गया। राक्षस दहाड़ा। इसी बीच गुड्डी मंदिर के खंभों की ओर दौड़ी। उसने दीवार पर बने उभरे हुए प्राचीन प्रतीकों को अपनी उंगलियों से छुआ। प्रतीक छूते ही नीले रंग की रेखाओं में बदल गए और मंदिर की पूरी परिधि में दौड़ने लगे। राक्षस ने अपना विशाल हाथ गुड्डी की ओर बढ़ाया, लेकिन आरव ने बीच में आकर एक और ऊर्जा का गोला फेंका। आरव की माला घूमी, सुरक्षा घेरा बना। माथे पर पसीने की बूंदें। काल राक्षस के हाथ फैले। राख उड़ी छत फाड़। देखते ही देखते पूरा आसमान स्याह पड़ गया और फिर धीरे धीरे खून जैसा लाल रंग धारण करने लगा। गांव के ऊपर जमी हुई बारिश की बूंदें इस लाल रोशनी में चमकने लगीं, जैसे हवा में कांच के टुकड़े लटके हों। राक्षस ने अपनी काली ऊर्जा को नीचे की ओर धकेला। ऊर्जा की लहरें मंदिर से निकलकर गांव की कच्ची गलियों की तरफ बढ़ने लगी। काली ऊर्जा से घास झुलसी, लकड़ी जली, आसमां रक्ताब हुआ, जिससे गांव का हर कोना एक डरावनी आभा में डूब गया। गुड्डी ने कांपते हुए आरव का हाथ और जोर से पकड़ा। ऊर्जा के दबाव से कांपती छतें, काला राक्षस की दहाड़ से थर्राती धरती। आरव ने रुद्राक्ष भींचा, राक्षस पर झपटा। रुद्राक्ष माला हाथों में, नसें तनी, मंत्रोच्चार प्रबल। मंत्र के हर शब्द के साथ माला के मोतियों से सुनहरी चमक निकलने लगी। आरव के पैरों के नीचे का फर्श कांपने लगा। आंखें मूंद, मंत्रोच्चार तेज, गूंजती ध्वनि दीवारों से टकराती। मंदिर के स्तंभों से निकली किरणें राक्षस पर लपकी। किरणों ने राक्षस को घेरा, पिंजरे में कैद किया। आरव ने मंत्र का अंतिम शब्द उच्चारित किया, जिससे मंदिर की छत से एक विशाल प्रकाश स्तंभ
सीधे राक्षस के ऊपर गिरा। राक्षस की दहाड़ घड़घड़ाहट बनी। प्रकाश ने जकड़ा। आरव ने माला खींची। सुनहरी रोशनी में राक्षस नहाया। सुनहरी धूप में राक्षस का तन कड़कड़ाया। त्वचा पत्थर सी बन गई। राक्षस का हाथ पत्थर बना। मंत्र गूंजा। विशाल दैत्य का पत्थर सा धड़ चटक कर बिखर गया। पत्थर की मूर्ति राख बनी। गर्भगृह में छाई। फर्श पर गिरी। आसमान का रंग बदला। बूंदें गिरी। सीढ़ियों पर टप टप। राक्षस की दहाड़ शांत। गर्भगृह गूंजता। आरव के हाथ कांपते। उसने गहरी सांस ली। गुड्डी को देखा। मंदिर की काली परतें झड़ी। बुराई का वह साया पूरी तरह खत्म हो चुका था और गांव के ऊपर छाई हुई वह भारी खामोशी अब एक सुकून भरी शांति में बदल गई थी। सूरज की पहली किरण मंदिर की सीढ़ियों को छूती हुई गांव की गलियों में फैल गई। दूर खेतों में काम करने वाले किसान अपनी जगह पर हिलने लगे, जैसे वे एक गहरी नींद से जागे हों। किसी को कुछ याद नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसे पिछली रात था। आरव और गुड्डी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके पैर गीली मिट्टी पर पड़ रहे थे। गांव में चिड़ियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी। आरव ने पीछे मुड़कर मंदिर के ऊंचे द्वार को देखा। वहां की नक्काशी अब शांत थी, जैसे वहां कभी कोई राक्षस नहीं था। वह गुड्डी का हाथ पकड़कर घर की ओर बढ़ने लगा। तभी मंदिर के मुख्य गर्भगृह के भीतर से एक धीमी खुरचने की आवाज आई। आरव रुका, मुड़कर देखा। मंदिर की दीवार चमकी। पत्थर के भीतर से बारीक रेखाएं उभरने लगी, जो आपस में जुड़कर अक्षरों का रूप लेने लगी। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ी। दीवार पर एक नई पंक्ति उभर आई थी। अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ठंडी हवा का एक झोंका मंदिर के भीतर से बाहर आया और आरव के चेहरे से टकराया। उसने गुड्डी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। वह समझ गया कि यह जीत केवल एक पड़ाव थी। आरव ने संदेश पढ़ा, गांव बढ़ा, मंदिर की चेतावनी मिटी।